स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए पहला सवाल देखते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल क्या है भाई? पहला सवाल है, चकबस्त की कौन सी नज़्म हमारे निसाब में शामिल है? क्या सवाल है? चकबस्त की कौन सी नज़्म हमारे निसाब में, हमारे सिलेबस में दाखिल है? तो ऑप्शन अलिफ में है मनाज़िर कुदरत। क्या है? मनाज़िर कुदरत। बा में है उसलूब बयान, और जिम में है लताफ़त और पाकीज़गी, और दाल में है ज़बान की चाशनी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? मनाज़िर कुदरत। चकबस्त की जो नज़्म शामिल निसाब है, सिलेबस में दाखिल है, उसका नाम क्या है? मनाज़िर कुदरत। क्या नाम है? मनाज़िर कुदरत। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए दूसरा सवाल देखिए, चकबस्त ने कौन सा पेशा इख्तियार किया, यानी कौन सा काम को अपनाया इन्होंने? तो ऑप्शन अलिफ में है वकालत, बा में है तबाअत, जिम में है तबाबत, और दाल में है तिजारत। कौन सा पेशा इख्तियार किया बताइए? तो चकबस्त ने वकालत का पेशा इख्तियार किया। ठीक है, एक वकील भी थे ये, तो वकालत का पेशा इख्तियार किया। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल है, चकबस्त का पूरा नाम क्या है? चकबस्त का पूरा नाम क्या है? पंडित आस नारायण, पंडित बिरज नारायण, पंडित उदय नारायण, पंडित जान नारायण। तो इनका पूरा नाम क्या है भाई, बताएं आप लोग? इनका पूरा नाम है पंडित बिरज नारायण। ठीक है, ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। क्या नाम है? पंडित बिरज नारायण। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, जगन्नाथ आज़ाद कहाँ के रहने वाले थे? जगन्नाथ आज़ाद कहाँ के रहने वाले थे? तो ऑप्शन अलिफ में है लाहौर, बा में है पेशावर, जिम में है ईसा खेल, और दाल में है कराची। तो जगन्नाथ आज़ाद ईसा खेल के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? ईसा खेल के रहने वाले थे। तो जिम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जिम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम क्या था? जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम, इनके फादर का नाम क्या था? तो ऑप्शन अलिफ में है कृष्णचंद, बाप में है बिरज नारायण, जिम में मुंशी प्रेमचंद, और दाल में तलूक चंद महरूम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन दाल ही हो जाएगा कि जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम क्या था? तलूक चंद महरूम। क्या नाम था? तलूक चंद महरूम जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम था। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखिए, नज़्म इंडिया गेट के शायर कौन है? नज़्म इंडिया गेट किसने लिखा है, किस शायर ने लिखा है? नज़्म इंडिया गेट के शायर का नाम क्या है? तो ऑप्शन अलिफ में है जगन्नाथ आज़ाद, बा में है चकबस्त, जी में है मिर्ज़ा गालिब, और दाल में है कमर जहां। तो भाई नज़्म इंडिया गेट के शायर कौन है बताइए? तो ऑप्शन अलिफ ही हो जाएगा कि जगन्नाथ आज़ाद की ही नज़्म है इंडिया गेट। ठीक है, तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कहाँ हुई? परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कहाँ हुई? तो ऑप्शन अलिफ में है दानापुर, बा में है पटना सिटी, और जिम में है बख्तियारपुर, और दाल में है मोकामा। तो भाई इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कि परवेज़ शाहिदी की जो पैदाइश हुई वो कहाँ है? पटना सिटी में। ठीक है, कहाँ? पटना सिटी में
परवेज शाहिदी की पैदाइश हुई। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, नज़्म हम नौजवां हैं के शायर कौन है? नज़्म हम नौजवां के लिखने वाले शायर कौन है? किसने इस नज़्म को लिखा है हम नौजवां हैं? तो ऑप्शन अलिफ में है परवेज शाहिदी, पंडित बिरज नारायण, सैयद मोहम्मद जाफरी, जगन्नाथ आज़ाद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन अलिफ ही हो जाएगा, इसलिए कि इस नज़्म के लेखक कौन है? हम नौजवां के लेखक कौन है? परवेज शाहिदी ही हैं। ठीक है, तो परवेज शाहिदी के नज़्म का नाम क्या है? हम नौजवां हैं। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, निदा फ़ाज़ली कहाँ पैदा हुए? निदा फ़ाज़ली कहाँ पैदा हुए? तो ऑप्शन अलिफ में है दिल्ली, बा में है मुंबई, जीम में है ग्वालियर और दाल में है लखनऊ। तो निदा फ़ाज़ली ऑप्शन जीम। ठीक है, कहाँ पैदा हुए? ग्वालियर में पैदा हुए। निदा फ़ाज़ली कहाँ पैदा हुए? ग्वालियर में पैदा हुए। ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, निदा फ़ाज़ली को कौन कौन से अवार्ड्स मिले? निदा फ़ाज़ली को कौन कौन से अवार्ड्स मिले? साहित्य अकादमी, शेखर सम्मान या फिर गालिब अवार्ड, उसके बाद शाद अवार्ड, खुसरू अवार्ड, इकबाल अवार्ड, इनमें से कोई नहीं। भाई क्या मिला बताएं आप लोग? निदा फ़ाज़ली को कौन कौन से अवार्ड मिले? तो ऑप्शन अलिफ हो जाएगा राइट आंसर, इसलिए कि निदा फ़ाज़ली को साहित्य अकादमी अवार्ड और शेखर सम्मान अवार्ड मिला था। ठीक है, तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। क्या कौन कौन से अवार्ड मिले बताएं भाई? साहित्य अकादमी और शेखर सम्मान, 2 अवार्ड मिले इन्हें। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, सैयद मोहम्मद जाफरी की सन्ने पैदाइश क्या है? सैयद मोहम्मद जाफरी की सन्ने पैदाइश क्या है और कहाँ के रहने वाले थे? ठीक है, सैयद मोहम्मद जाफरी की सन्ने पैदाइश यानी सैयद मोहम्मद जाफरी कब पैदा हुए और कहाँ पैदा हुए? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन अलिफ में है 1904 कराची, ऑप्शन बा में है 1905 लाहौर, 1906 दिल्ली और 1907 पेशावर। तो कहाँ पैदा हुए बताइए? तो सैयद मोहम्मद जाफरी 1905 ईस्वी में पैदा हुए। ठीक है, कब पैदा हुए? 1905 ईस्वी। और कहाँ पैदा हुए? तो लाहौर में पैदा हुए। बताइए, 1905 में पैदा हुए, कहाँ कब पैदा हुए? तो 1905 में। कहाँ पैदा हुए? तो लाहौर में। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सब्सक्राइबर भी बढ़वाइए आप लोग, ज़्यादा होंगे तभी तो लाइव क्लास लिया जा सकेगा। और लाइक वगैरह भी कीजिए, शेयर वगैरह भी कीजिए अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो। इंशाल्लाह आपको अच्छा लगता होगा, उम्मीद है। अगर कोई भी दुश्वारी आ रही है या कोई क्वेश्चन वगैरह गलत हो जा रहा है, ऐसा होता है कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, टाइपिंग में गलती होती है या बोलने में भी गलती हो सकती है। इंसान है, इंसान खताओं का पुतला है, तो गलती भी हो सकती है। तो आप कमेंट करके बता दें, उस गलती को सुधारा जा सकता है। और फिर और अगर कोई दुश्वारी पेश आ रही है तभी कमेंट करके बताएं, आपकी दुश्वारी को हल करने की कोशिश की जाएगी। इंशाल्लाह आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब देखें, सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम क्या है? सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम क्या है? तो सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद अली जाफरी है। ऑप्शन अलिफ ही राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? सैयद मोहम्मद अली जाफरी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक है सैयद अली मोहम्मद जाफरी, नहीं होगा। ठीक है, सैयद मोहम्मद अली जाफरी। ठीक है, आप सिर्फ इतना ध्यान में रख ले, सैयद मोहम्मद अली, उसके बाद जाफरी लास्ट में लगा देंगे। ठीक है,
समझ में आ रही बात। या फिर ये याद रखें कि सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम क्या है, तो उनके नाम के बीच में अली लगा देंगे तो उनके वालिद का नाम हो जाएगा। मोहम्मद के बीच में क्या लगा देना है, अली लगा देना है, तो सैयद मोहम्मद अली जाफरी। ठीक है, तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। याद करने का एक अच्छा तरीका है कि सैयद मोहम्मद जाफरी के नाम के बीच में अली लगा देना है, यानी मोहम्मद के बाद और जाफरी से पहले अली लगा दीजिए, उनके वालिद का नाम हो जाएगा। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। शौक लखनवी का असल नाम क्या है? शौक लखनवी का असल नाम क्या है भाई? तो तसद्दुक हुसैन खां, हुसैन तसद्दुक खां, अहमद तसद्दुक हुसैन खां, तसद्दुक अहमद खां, क्या नाम है बताएं? तो शौक लखनवी के वालिद, शौक लखनवी का असल नाम, वालिद का नहीं, असल नाम है तसद्दुक हुसैन खां। ठीक है, क्या नाम है भाई बताएं? तसद्दुक हुसैन खां, ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हर बात में ठीक है रटा गया है लग रहा है। चलिए अब देखें, मिर्ज़ा शौक की कौन सी मसनवी निसाब में शामिल है? क्या है? मिर्ज़ा शौक की, शौक हैं उनकी कौन सी मसनवी सिलेबस में दाखिल है? तो ऑप्शन अलिफ में है फरेब इश्क, बा में है ज़हर इश्क, जिम में है बहार इश्क और दाल में है अदा इश्क। इश्क ही इश्क है। ठीक है, तो अब देखते जाइए कौन सा इश्क इसमें शामिल है। मिर्ज़ा शौक की कौन सी मसनवी निसाब में शामिल है, उसका नाम क्या है, उसी को बताना है। तो ऑप्शन बा में है ज़हर इश्क। इश्क का जहर इतना ख़तरनाक होता है जिसका कोई हिसाब नहीं है, इसलिए आप इस जहर में मुब्तला ना हो बल्कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। ठीक है, तो क्या है? ज़हर इश्क, ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है? ज़हर इश्क। मिर्ज़ा शौक की जो मसनवी है उसका नाम, जो निसाब में सिलेबस में दाखिल है, उनके मसनवी तो और भी बहुत सारे हैं लेकिन जो निसाब में दाखिल है वो है ज़हर इश्क। मिर्ज़ा शौक कहाँ पैदा हुए? मिर्ज़ा शौक कहाँ पैदा हुए बताइए? दिल्ली में, आगरा में, लखनऊ में, मुरादाबाद में, कहाँ पैदा हुए? तो लखनऊ में पैदा हुए, इसलिए कि उनका नाम ही है मिर्ज़ा शौक लखनवी। उनके नाम के साथ क्या लगता है? मिर्ज़ा शौक लखनवी। अगर सवाल आएगा तो मिर्ज़ा शौक लखनवी कहाँ पैदा हुए ये नहीं दिया जाएगा, बल्कि क्या दिएगा? मिर्ज़ा शौक कहाँ पैदा हुए। अगर लखनऊ दिया जाएगा तो फिर सवाल कैसा रहा? तो मिर्ज़ा शौक कहाँ पैदा हुए? तो लखनऊ में, ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखें, दयाशंकर का असल नाम क्या है? दयाशंकर नसीम जो हैं उनका असल नाम क्या है? दयाशंकर है, दयाशंकर कोल है, दयाशंकर सिंह है या दयाशंकर दया है? क्या है बताइए? तो उनका असल नाम है दयाशंकर कोल। ठीक है, दयाशंकर नसीम का असल नाम दयाशंकर कोल है, बा राइट आंसर हो जाएगा। दयाशंकर कहाँ पैदा हुए? दयाशंकर नसीम कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में, दक्कन में, पटना में, लखनऊ में, कहाँ पैदा हुए? तो दयाशंकर नसीम लखनऊ में पैदा हुए। दयाशंकर नसीम कहाँ पैदा हुए? लखनऊ में पैदा हुए, तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। नसीम की मसनवी का नाम क्या है? यानी दयाशंकर नसीम की मसनवी का नाम क्या है? सहरुल बयान है, गुलज़ारे नसीम है, बोस्तान ख़याल है या ज़हर इश्क है? तो नसीम के यानी दयाशंकर नसीम की मसनवी का नाम जो है वो गुलज़ारे नसीम है। यही नाम है ना? बताइए आप लोग,
हाँ, गुलजारे नसीम है, तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कोई कंफ्यूजन हो तो भी बताएं आप लोग। मुसहफ़ी का पूरा नाम क्या था? मुसहफ़ी का पूरा नाम क्या था? ग़ुलाम हमदानी है, या अहमद ग़ुलाम हमदानी, या ग़ुलाम मुसहफ़ी, या ग़ुलाम समदानी? क्या नाम है बताइए। तो ग़ुलाम हमदानी, मुसहफ़ी का पूरा नाम क्या है? ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी। ठीक है, ग़ुलाम हमदानी, तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? चले, अब देखें, मुसहफ़ी कब और कहाँ पैदा हुए? ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी कहाँ पैदा हुए? तो कब और कहाँ पैदा हुए? तो ऑप्शन अलिफ में है 1747 समस्तीपुर बिहार, 1748 अमरोहा यूपी, 1749 ग्वालियर मध्य प्रदेश, और 1750 सहारनपुर यूपी। कहाँ पैदा हुए बताइए? मुसहफ़ी कहाँ पैदा हुए? तो मुसहफ़ी कब पैदा हुए? तो 1748 ईस्वी में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1748 ईस्वी में पैदा हुए। और कहाँ पैदा हुए? तो अमरोहा यूपी में पैदा हुए। कहाँ? अमरोहा यूपी। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है मुबारक अज़ीमाबादी कहाँ पैदा हुए? क्या सवाल है? मुबारक अज़ीमाबादी कहाँ पैदा हुए? तो ऑप्शन अलिफ में है दरभंगा, बा में है मशरकी चंपारण, जिम में है मुजफ्फरपुर, और दाल में है समस्तीपुर। तो बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो मुबारक अज़ीमाबादी की जो पैदाइश हुई है वो दरभंगा में हुई है। कहाँ? दरभंगा में पैदा हुए मुबारक अज़ीमाबादी। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। मुबारक अज़ीमाबादी के वालिद का नाम क्या था? मुबारक अज़ीमाबादी के वालिद का नाम क्या था? तो ऑप्शन अलिफ में है फ़िदा हुसैन वामिक, और यही सही जवाब हो जाएगा। क्या है? मुबारक अज़ीमाबादी के वालिद का नाम है फ़िदा हुसैन वामिक। ठीक है, क्या नाम है? फ़िदा हुसैन वामिक। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। मुबारक अज़ीमाबादी के शेरी मजमुआ का नाम क्या है? मुबारक अज़ीमाबादी के शेरी मजमुआ का नाम क्या है? शेरी किताब का नाम क्या है? तो ऑप्शन अलिफ में है जलवे मीर, बा में है जलवे आतिश, जलवे दर्द, जलवे दाग। क्या नाम है मुबारक अज़ीमाबादी के शेरी मजमुआ का नाम? तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा, जलवे दाग है। ठीक है, मुबारक अज़ीमाबादी के शेरी मजमुआ का नाम जलवे दाग है। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। मुबारक अज़ीमाबादी का शेरी मजमुआ कब शाये हुआ? शेरी मजमुआ, शेर की किताब, शेर व शायरी की किताब कब शाये हुआ? कब पब्लिश हुई किताब ये? तो ऑप्शन अलिफ में है 1948, 1949, 1950, 1951। कब हुई बताइए? तो ऑप्शन दाल ही राइट आंसर है कि मुबारक अज़ीमाबादी का शेरी मजमुआ जो शाये हुआ वो 1951 ईस्वी में। ठीक है, तो दाल राइट आंसर हो जाएगा, 1951 ईस्वी में। कहानी अर्जुन का उर्दू तर्जमा किसने किया है? कहानी अर्जुन का उर्दू तर्जमा किसने किया है भाई? तो ऑप्शन अलिफ में रफ़ीक़ क़िदवाई, शफ़ीक़ क़िदवाई, शाफ़िक़ क़िदवाई, राफ़िक़ क़िदवाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शफ़ीक़ क़िदवाई। ठीक है, कहानी अर्जुन जो एक कहानी है उसका उर्दू में ट्रांसलेट किसने किया है? तो शफ़ीक़ क़िदवाई ने किया। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
खाली संदूक किस ज़बान की कहानी है? खाली संदूक किस ज़बान की कहानी है? बंगला है, कन्नड़ है, असामी है, पंजाबी है, क्या है, किस ज़बान की कहानी है? तो खाली संदूक ये असामी ज़बान की कहानी है। किस ज़बान की कहानी है? असामी ज़बान की कहानी है। तो ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा। खाली संदूक असामी ज़बान की कहानी है। अब देखें, तरादोई कहाँ रहती थी? तरादोई कहानी में एक तरादोई का जिक्र है, वो कहाँ रहती थी? शमशान घाट में या कब्रिस्तान में या पाठशाला या आश्रम में? तो इसका सही जवाब शमशान घाट में रहती थी। तरादोई कहाँ रहती थी? शमशान घाट में रहती थी, छोटे कुंवर के फिराक में। चलिए, ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, काले संदूक में किसकी लाश थी? काले संदूक में किसकी लाश थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा। ठीक है, छोटे कुंवर की। किसकी लाश थी? छोटे कुंवर की लाश थी। काले संदूक में छोटे कुंवर की लाश थी। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अंग्रेजिया बाबू किस ज़बान की कहानी है? अंग्रेजिया बाबू किस ज़बान की कहानी है भाई? सवाल नंबर कितना है ये? 28 29, यहाँ पे 29 बना लीजिए। तो अंग्रेजिया बाबू किस ज़बान की कहानी है? मैथिली है, गुजराती है, असामी है, पंजाबी है? किस ज़बान की कहानी है? तो ये मैथिली ज़बान की कहानी है। अंग्रेजिया बाबू ये मैथिली ज़बान की कहानी है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजिया बाबू कहानी के मरकज़ी किरदार का नाम क्या है? अंग्रेजिया बाबू कहानी के मरकज़ी किरदार का नाम क्या है? ऑप्शन अलिफ में है श्रीकांत, मणिकांत, हनीकांत, मधुकांत। क्या है भाई? अंग्रेजिया बाबू कहानी के मरकज़ी किरदार का नाम क्या है? तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा कि मधुकांत। ठीक है, अंग्रेजिया बाबू कहानी के मरकज़ी किरदार का नाम क्या है? मधुकांत है। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, आज का क्लास ख़त्म करते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।